हाय फ्रेंड्स। आज हम तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिससे कोई भी अपना कर कोई भी अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। चाहे उसके फाइनेंसिस के प्रॉब्लम्स हो, चाहे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो, चाहे हेल्थ के प्रॉब्लम्स हो, वो सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकता है, उन चीज़ों से बाहर आ सकता है। सबसे पहला चीज़ है वो है स्ट्रैटेजी। इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग। प्लानिंग इज़ 80% एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स मैटर इज़ 20%। हम लोग ज़िंदगी में इतनी भागदौड़ करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर कभी स्ट्रैटेजी पे, कभी प्लानिंग पे ध्यान नहीं देते। आज वो प्रॉब्लम्स छोटी है, आज हमें वो प्रॉब्लम दिख नहीं रही है, पर कल वो प्रॉब्लम आने वाली है। स्ट्रैटेजी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। स्ट्रैटेजी इज़ लाइक अ रेसिपी, एक चॉकलेट केक बनाने की रेसिपी। अगर वो रेसिपी किसी के पास है, उसी तरीके से आप प्रिपेयर करोगे तो आपके पास वो चॉकलेट केक बन जाएगा। ओके। और आप कितनी बार उसको बना सकते हो, जितनी जितनी बार चाहे उतनी बार बना सकते हो। उसी तरह स्ट्रैटेजी वर्क्स, बट वो स्ट्रैटेजी हमें सीखनी है और ऐसे लोगों से सीखनी है जिसकी वजह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सक्सेस पाया है। मैं जब स्ट्रगल कर रहा था तो मैं ऐसे लोगों को ढूंढ नहीं रहा था, मैं सिर्फ ये देख रहा था कि वाई आई एम नॉट एबल टू सक्सीड। So if I am not able to succeed, there's something which I am doing which shouldn't be done. Okay, हम करने लगा। मुझे बस ऐसे लगता था कि सब लोग कुछ लोग लकी होते हैं, कुछ लोगों के पेरेंट्स अच्छे होते हैं, कुछ लोगों के फैमिली अच्छी होती है। मैं ऐसे ही सोचता था कि कोई कोई बहुत लकी होता है। जब मैंने इसका स्टडी किया और जब मैंने इसका रिसर्च किया तो मैंने पाया कि ऑब्वियसली देर आर पीपल, बट उनको आप अगर गौर से देखोगे तो उनकी ज़िंदगी कुछ चेंज नहीं होती है। ओके, तो सालों से वहीं अटके रहते हैं, सालों से वहीं स्टैग्नेंट रहते हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई मेजर चेंज नहीं आता, कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं आता। वो इसलिए और फिर मैंने कुछ लोगों को देखा कि जो लोग उनके पास कुछ भी नहीं था, फिर जब मैंने ये देखा कि वो लोगों ने बहुत हाई लेवल ऑफ सक्सेस पाया है, मैंने ये पाया कि ये लोगों में हंगर बहुत था। ओके, भूख बहुत थी। स्ट्रैटेजीज तो कहीं भी मिल जाएगी आपको, बट स्ट्रैटेजी इज नॉट द फर्स्ट प्लेस वी हैव टू लुक फॉर। ये स्ट्रैटेजी के पीछे जो काम करता है वो है आपकी स्टोरी। हम लोग ये देखते हैं कि लोगों के पास बहुत अच्छी अच्छी रिसोर्सेस है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनी है, अपॉर्चुनिटीज है, बट देन ऑल्सो दे आर स्टक, दे आर नॉट एबल टू मूव अहेड, क्योंकि वो लोगों ने कुछ ऐसी स्टोरीज हमारे दिमाग में अपने अपने बारे में बना के रखी है जो डिसएम्पावरिंग है। वो एम्पावरिंग नहीं है, बिल्कुल एम्पावरिंग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ओवरवेट हूँ। ओके, सो यस, तो मैं मेरी स्टोरी कैसे दिमाग में चलेगी कि मैं बिग माउथ हूँ, मैं बिग बोन्ड हूँ, मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है। ओके, तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चलेंगी, ये मेरी स्टोरी है। सो ये स्टोरी, ऑल्दो इट इज़ ट्रू, ऑल्दो ये सच है, बट ये मुझे हेल्प नहीं कर रहा है। सो हम कुछ अगर अपनी हमारी स्टोरी के बारे में कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, उसका स्टेट चेंज नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं चेंज होगा। सो द नेक्स्ट स्टेप इज टू चेंज द स्टोरी। हाउ यू वुड चेंज द स्टोरी इज बाय चेंजिंग द स्टेट। सो यू हैव टू डू समथिंग विच यू हैव नेवर डन इन योर लाइफ। आपने देखा होगा कि कुछ गड्ढों में पानी रहता है और वो गंदा पानी रहता है। सो अगर आपको उसको क्लियर करना है, यू नो व्हाट इज द सिंपल वे टू डू इट, उसको पूरी तरह से शफल कर दो, उसकी पूरी तरह से उसको हिला दो। सो जब वो हिला दोगे तो वो और मडी हो जाएगा और गंदा हो जाएगा, बट इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ओके, सो जब वो मडी हो जाएगा उसको थोड़ा देर छोड़ दो, उसको बस अपने हाल पे छोड़ दो, थोड़ा देर छोड़ दो। फिर जैसे 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 वो मड सेटल होगा, आप देखोगे कि वो पानी क्लियर होते जा रहा है। आप देखोगे कि वो पानी आपको क्लियर दिखेगा, मड पूरा सेटल हो जाएगा। तो ओके, उसी तरह लाइफ है। अगर लाइफ में कोई चीज़ काम कर नहीं रही है तो आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ में उसके पीछे लगना है। अच्छा, वही चीज़ नहीं करना है, आप एक्सरसाइज को ले सकते हैं। ओके, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ तो आप एक्सरसाइज शुरू कीजिए, आप लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कीजिए, जैसा मैंने किया था। आई वॉज रियली मैड एट माई सिचुएशन कि वाई थिंग्स आर नॉट वर्किंग, बट वाई आई वॉज नॉट एबल टू डू इट, इट वॉज बिकॉज आई वॉज नॉट डूइंग एनी थिंग टू चेंज इट। ओके, तुम्हारी स्टोरी जब तक चेंज नहीं होगी, जब तक तुम कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं करोगे। ओके, सो जब मैंने अपने आप को रनिंग, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग और एक्सरसाइज और ये सारी चीज़ें मैंने लगाया, तो मैंने ये देखा कि मेरा थिंकिंग पैटर्न चेंज हुआ, मेरा हंगर चेंज हुआ, मेरा ड्राइव चेंज हुआ। ओके,
सो जब मेरा ड्राइव चेंज हुआ तो मुझे हर चीज दिखने लगी और आई वॉज रेडी टू जंप ऑन इट। इंटरनल प्रोसेसिंग स्ट्रांग हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग हो जाएगा, आपका थॉट प्रोसेसिंग स्ट्रांग हो जाएगा, और फिर बाद में ये सारी चीजें हेल्प होने लगी। यू नो, आई केम टू अ गुड लेवल। मैंने ये देखा इतने सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास मेरे से ज़्यादा रिसोर्सेस थे, जिनके पास मेरे से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थे, उनकी फैमिली सपोर्टिव। ओके, बट मैंने जब देखा कि ये लोग भी स्टक हैं, ये लोग भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ओके, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे इन चीज़ों से बाहर निकालने का कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने रीडिंग स्टार्ट किया। रीडिंग से सबसे बेस्ट बात ये हुआ कि मैं माई माइंड ओपन अप। ओके, सो सारी आइडियाज़ एंड थॉट्स, ये सारी चीज़ें आने लगी। फिर एक स्टेज ऐसा आया कि देन आई डिसाइडेड टू गो फॉर becoming a life change coach. Okay, this is after I have come out of the problem of the life, I have come out of the financial trouble, after coming out of a relationship trouble in my family, everything got sorted out. Okay, so वो छोटी छोटी चीज़ जो इरिटेट करती थी, जो छोटी छोटी चीज़ जिसके वजह से घर में झगड़े होते थे, ओके, वो छोटी छोटी चीज़ जिसके वजह से पूरा पूरा दिन खराब हो जाता था, वो सारी चीज़ें ज़िंदगी से चली गई। और फिर व्हेन आई बिकेम द लाइफ चेंज कोच, आई वांटेड टू मेक इट वर्ल्ड लेवल। सो आई एंगेज सम ऑफ द बेस्ट टीचर्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, सो आपने जैक कैनफील्ड का तो नाम सुना ही होगा। सो मैंने जैक कैनफील्ड मेथड से सारी चीज़ें सीखी, एंड ही इज़ अ वर्ल्ड रिनाउंड लाइफ चेंज कोच। ओके, ह्यूमन पोटेंशियल कोच, ही इज़ एन ऑथर। की इंस्पिरेशन से इवन आई बिकेम एन ऑथर नाउ। मेरा बुक जस्ट लॉन्च हुआ है, ट्रेन थिंकिंग इज सक्सेस। यू कैन गो ऑन अमेजॉन एंड फाइंड इट। आपकी स्ट्रैटेजी जब भी काम करेगी जब आपकी स्टोरी स्ट्रांग होगी, जब आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा। सो यू हैव टू हैव एम्पावरिंग स्टोरीज। ओके, स्टोरीज ऐसा है कि भले से आपके पास कोई इम्पेडिमेंट है, कोई कोई डिफिकल्टी है, कोई प्रॉब्लम है, yes, it's a matter of fact, ये तो रहेंगे जिंदगी में। ओके, इट विल नेवर गो अवे, बट आपको वो स्टोरी है, इसको टर्न करना है 360 डिग्री, इसको चेंज करना है। ओके, यू आर नॉट योर स्टोरी, यू आर हियर टू राइट योर स्टोरी। लाइफ डज नॉट हैपन टू अस, लाइफ हैपन्स फॉर अस। वर्क हाउ वी कैन मेक थिंग्स अराउंड। अच्छा, तो मैंने ये देखा कि फिर सो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आते हैं। मेरी स्टोरी, मैंने स्टोरी को भी रिफ्रेम कर दिया, बट नाउ हाउ वुड आई चेंज द स्टेट? Changing the state is something like you have not done in your life. You have never gone for long distance running, you have never done exercise, you have never read a complete book. Okay, do all these things. So when you do all these things, you challenge your own limits, you challenge your own understanding, you challenge your own belief system, and believe me, it's miraculous, it's amazing. So once you do that, you will become unstoppable. आपको कोई रोक नहीं सकता। So 3S पे काम कीजिए, and you can become the best version of yourself. You can have wonderful life, amount of money. You can have wonderful, fulfilling relationships, and you can have everything whatever you want. And this is my personal experience. I have worked in all these 3 things, and I was able to succeed in life. यही सारी चीज़ें मैं अपने लाइफ चेंज कोच में लाइफ चेंज सेमिनार्स एंड वेबिनार्स एंड वर्कशॉप्स में सिखाता हूँ। यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट विथ मी एंड ओपन योर आइज इन आवर वीकेंड वेबिनार प्रोग्राम्स। वीकेंड वेबिनार प्रोग्राम्स में आप ये देखेंगे कि व्हाट इज़ द थिंग दैट इज़ स्टॉपिंग यू। ओके, वो क्या है, वो क्या चीज़ है जो आपको रोक रही है, और कैसे आप इन चीज़ों से बाहर आ सकते हो। ओके, इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। आई एम फॉर्चुनेट इनफ, okay, because at that stage when COVID hit, I was able to work for more than a year. I worked for more than a year, and I worked almost free for everybody, because when you become strong, you are able to help yourself as well as others. So friends, you can turn around your life. You just have to make up your mind and have 3S in your life, and you have to work on those diligently. So meet you later. Bye.